आप सभी सुनने देखने वालों की खिदमत में तारिक शमीम आजमी का सलाम पहुंचे। दोस्तों, आज 2 महीने के बाद मैं आपके स्क्रीन पर इसलिए हाजिर हुआ हूं कि पिछले दिनों तौहीन रिसालत के नाम पर मुल्क के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ये बहुत ही दुखी करने वाला, बहुत ही तकलीफदेह मंजर है। हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे लोग गलत बातों पर बोलें हमारे लिए, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है अगर हम में से किसी ने कोई गलती की, चूक हुई है, तो हमारी सिविल सोसाइटी के ज़िम्मेदारों को भी यह बात कबूल करनी चाहिए और पूरे मुल्क से इसके लिए माजरत भी करनी चाहिए। पिछले दिनों तौहीन रिसालत और रसूल से मोहब्बत के इजहार के नाम पर जो विरोध प्रदर्शन हुआ, रांची से लेकर के कलकत्ता और कलकत्ता से हावड़ा तक की 36 किलोमीटर की सड़क पर जो उपद्रव और जो जाम की वारदात सामने आई, इससे हमारे काज को कमजोरी मिली है। ऐसी हरकत करने वाले लोग और नूपुर शर्मा और जिंदल में कोई फर्क नहीं है। इसकी जितने कड़े लफ्जों में मजम्मत की जाए वो कम है, इसकी निंदा की जाती है। और भारत के नागरिक की हैसियत से हम इस पर शर्मिंदा भी हैं, इस पर निंदा करते हैं। आज जो लोग नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के लिए सजाए मौत की मांग कर रहे हैं, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि यह मुल्क किसी मजहब के कानून से नहीं चलता, उस भारतीय संविधान से चलता है जिसको गुनाहगार को सजा देने का अधिकार है, और ये सजा की मांग करने का अधिकार भी उन्हें यही संविधान देता है। किसी बादशाह, राजा या खलीफा की सरकार नहीं आपको यह हक देती। 8 साल में जब पहली बार मुसलमानों के पक्ष में बड़े पैमाने पर भारत की सिविल सोसाइटी के गैर मुस्लिम बरादरान वतन खड़े होने लगे, जब पहली बार इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल पर दोनों महाज पर मोदी सरकार बैकफुट पर आई, पहली बार जब मुसलमानों के काज को, मुसलमानों के मसले को ज़िंदगी मिलना शुरू हुई, लोगों को ये हमदर्दी हुई कि हाँ, मुसलमानों के साथ ये सरकार ज़्यादती कर रही है, तो विरोध प्रदर्शन में हुए इस उपद्रव में सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। जो लोग आपके लिए बोलते थे, आज भाजपा के लोगों के सामने, उनके प्रवक्ताओं के सामने उनकी बोलती बंद हो गई। ये है मुसलमान, इन्हें मौका मिल जाए तो दुनिया उलट पुलट कर देंगे। पैगम्बर इस्लाम तो उन पर कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया को भी खैरियत पूछते थे। ताइफ शहर में लहू लहान कर देने वाले लफंगे पत्थरबाजों को भी कभी बददुआ नहीं दी। ये कहा कि भाई ये नहीं समझेंगे तो इनकी औलादें समझेंगी, और मेरे मिशन को आगे बढ़ाएं, और बढ़ा वो मिशन आगे। आपकी इन हरकतों ने तो साबित किया कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैल रहा है। रसूल की तालीमात का पता नहीं, उनसे मोहब्बत के इजहार के नाम पर सड़कों पर हंगामा करने का अगर मौका मिल जाए तो क्या कहने। बंद कर दें, खुदा के वास्ते बंद कर दें इस तरह की हरकतें। रसूल के अपमान के नाम पर होने वाले विरोध प्रदर्शन को रोक दें। आज कहना पड़ रहा है कि जमीयत उलमा के लोगों ने सही फैसला लिया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जुम्मे की नमाज के नाम पर इकट्ठा भीड़ का कोई नकीब, कोई लीडर नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है। मेरे भाइयों, पिछले 8 सालों से संघ परिवार की ओर से हर सुबह नई गाली आपका इस्तकबाल करती है, और इसका जवाब देने की भारत के 25 करोड़ मुसलमानों में किसी की औकात नहीं है हम में से। लेकिन जब आप तौहीन रिसालत के नाम पर विरोध करने का आपको मौका मिला, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सेकुलर सरकार ने आपसे शांति की अपील किया। आपने ये उपद्रव करके क्या साबित किया है? और क्या यही हरकत आप बगल में आसाम में कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पुलिस की गोलियां और मुख्यमंत्री की गालियां आपका इंतजार कर रही हैं। हमने माना और सभी मानते हैं कि भीख मांगने वाले गरीब मुसलमानों को पीट करके जय श्री राम कहलवाए जाने से आप दुखी हैं, आहत हैं, गुस्से में हैं। माना कि धर्म संसद में 20 लाख मुसलमानों के कत्लेआम का ऐलान करने वाले दहशतगर्द खुलेआम घूम रहे हैं, सरकार की पुष्टपनाही उन्हें हासिल है। माना कि साधु के झूठे वेश में एक बदमाश आतंकवादी लफंगा सीतापुर की मस्जिद के सामने मुस्लिम महिलाओं को गाली दे रहा है, उससे आप तकलीफ में हैं, क्योंकि उसको सरकार में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं। माना कि आए दिन मस्जिदों की तोड़फोड़, उस पर बुलडोजर चलाया जाना और नमाज पर रोक से आपके दिल छलनी है। हमने माना, और देश भी पूरा मान रहा है, और बड़ी आबादी मान रही है। बहुसंख्यक समाज की 67-68% लोग इस बात को खुले बंदों मान रहे हैं कि भारत के मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। मानवतावादी विचारों के जो गैर मुस्लिम भाई सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके थे, आज इस हरकत ने उनकी जबानों पर ताले डाल दिए हैं। फिर इसमें कोई मुस्लिम पक्ष से कोई खड़ा होगा, बिलबिलाया हुआ आदमी कहेगा इस पर बोल रहे थे तो उस पर नहीं बोले। आग से आग नहीं बुझाई जाती मेरे भाइयों। और किसके बल पर ये बातें कह रहे हैं, किसके बल पर ये उछल कूद मच रही है? पुलिस में, पीएससी में, मिलिट्री में, अदालत में, तहसील में, अस्पताल में 1% आपकी हिस्सेदारी नहीं है, और 1% कोई आपका हमदर्द नजर नहीं आ रहा है। फिर ऐसे में जब सरकारी और प्रशासन का एक्शन होगा तो नुकसान किसका होगा?
इस मुल्क में कोई खुली जंग नहीं होगी हुई है, ना हो रही है आपके खिलाफ और ना कभी होगी। इसी तरह किश्तों में रोज़ आपको डाउनफॉल किया जाएगा। हर छोटे बड़े झंझट झगड़े और दंगे फसाद में 100 200 500 मुसलमानों के घरों के लड़कों को कटघरे में फंसा दिया जाएगा। सारी ज़िंदगी जेल के दरवाज़ों पर चक्कर काटते उनके वालिदैन के गुजर जाएंगे, या मुकदमे से निजात के लिए उनकी तरक्कियाँ रुक जाएंगी। मेरे भाइयों, इन बवालों से सिर्फ उनका वोट बैंक मजबूत होता है, आपका सिर्फ नुकसान होता है। भड़ास निकालने का नाम सियासत नहीं है, ना रसूल से मोहब्बत का इजहार है। बंद कर दो ये प्रदर्शन जुम्मे की भीड़ से, क्योंकि जो लोग सामाजिक न्याय का आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते और अपने हर बात का, अपने हर प्रोग्राम, हर आंदोलन का मोहताजी जुमे की नमाज में आए हुए नमाजियों की भीड़ रहती है, उन्हें कतई ये हक नहीं है कि एक बेलगाम भीड़ को सड़कों पर लेके आए जो बदमस्त हाथी की तरह अपने सामने सब कुछ रौंद दे। बंद कर दो ये प्रदर्शन, कोई ज़रूरत नहीं इसको है। रसूल की रूह को तकलीफ मत पहुंचाओ। जो लोग आपको अपने समाजी और सियासी हालात में बगैर किसी को समझे बगैर, हालात को समझे बगैर जो कौमें कदम उठाती हैं, उनका मुकद्दर तबाही है। अगर सामूहिक आत्महत्या की नीयत नहीं कर चुके हैं तो ये सब कुछ बंद करिए। हाथ जोड़कर अपील करते हैं आपसे। दूसरे तरीके भी हैं, कानूनी तरीके भी हैं अपने विरोध प्रदर्शन के। सोच सकते हैं तो सोचिएगा।